बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिन कवरेज हिजाब कैप। तो इस तरह की हिजाब कैप मैंने पहले भी अपलोड की है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग थी। दिखने में आपको सेम लगेगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसकी वीडियो मैंने पहले शेयर किया है। इसकी जो कटिंग है वो सेम है, लेकिन स्टिचिंग थोड़ी सी अलग है। और यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ी सी छोटी साइज़ की बताई थी। और आज की जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इसमें मैं आपको थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बताऊँगी, जो कि आपको आराम से ये फिट हो जाएगी। किसी भी एज के लोग इसे पहन सकते हैं। ये जो है फ्री साइज़ की रहेगी। तो यहाँ पे हम आज जो है इस हिजाब कैप को बनाना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने जो टाई करने के लिए स्ट्रिप लगाई है, इसका तरीका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अलग बताया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे जो रेड वाली है, इसकी चौड़ाई मैंने ज़्यादा रखी है और यहाँ पे स्ट्रिप मैंने पीछे की तरफ लगाई। तो आज की वीडियो आप लोग ज़रा भी स्किप मत करिएगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इसकी कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पे जो मैंने बताया है फुल जो है वो चिन कवरेज हिजाब कैप है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितना जो है वो चौड़ाई में पीस लगाया हुआ है। और इसमें जो मैंने स्ट्रिप यूज़ की है वो मैंने जो है पीछे की तरफ लगाई है, और इसकी लेंथ में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बिल्कुल रेडीमेड जैसी आप कैप खरीदते हैं सेम वही साइज़ की मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इस कैप को बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, जैसे लाइक्रा है, स्ट्रेचेबल कोई भी टी शर्ट या पुरानी आपके पास लेगीज़ है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने लाइक्रा का फैब्रिक लिया है। ये जो फैब्रिक होता है ये एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे एक हिस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, बल्कि दूसरा हिस्सा जो रहता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ से स्ट्रेच होता है वहीं से हमें फेस की गोलाई का हिस्सा लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रखा है। तो ये हिस्सा जो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है यहीं से हम फेस की गोलाई लेंगे, और लंबाई में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपके चेहरे की गोलाई कुछ इस तरीके से 20 इंच तक आती है नॉर्मली जो है। अगर हम जो है कॉटन का फैब्रिक यूज़ करें तो उसके अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई के लिए, लेकिन ये फैब्रिक जो है वो स्ट्रेचेबल है, तो हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी हमारी गोलाई रहती है पूरी हम यहाँ पे ले लेंगे। 20 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो डबल करने के बाद यहाँ पे जहाँ से फैब्रिक हमारा स्ट्रेच होता है 20 इंच तक मार्क करना है। और यहाँ पे हमारी जो कैप की लेंथ होगी वो हम यहाँ पे रख रहे हैं, जो कि 10 इंच हम रख रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो 8.5 या 9 भी रख सकते हैं, जैसी छोटी या बड़ी आपको कैप बनानी हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे उतना ही फैब्रिक कट कर लिया है। इसे अब हम खोल देंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर पीस यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई बराबर ही रखा है, ये देखिए। लेकिन जब हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे तो हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद में हम यहाँ पे दूसरी स्ट्रिप कट करेंगे, जो कि हमारी टाई करने वाली स्ट्रिप होगी। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे खोल के रखा हुआ है। तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है, और लंबाई हम यहाँ पे 16.5 इंच तक रख रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। इसे इस तरह हम डबल करेंगे, और डबल करने के बाद में यहाँ पे एक सिलाई हम पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, बस साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे साइड में इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमें इस तरह सिलाई लगा के इसे बंद कर देना है। तो आप चाहें तो एक साथ में भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग से दोनों तरफ सिलाई लगा के इसे बंद किया है। इतना करने के बाद में इसे हम इस तरह हाफ़ फोल्ड करेंगे पहले, यहाँ देखिए इस तरीके से, और बीच में से हम इसे कट करके 2 स्ट्रिप हमारी रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अलग कर दिया है। अब हम यहीं से इसे सीधा कर देंगे। आप चाहें तो 2 अलग अलग से स्ट्रिप भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है दोनों स्ट्रिप यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका पॉइंट हमें अच्छी तरीके से निकाल लेना है। तो ये सबसे पहले हम रेडी करेंगे। उसके बाद में हम हमारी हिजाब कैप को लेंगे। उसे भी आपको इस तरह जो है उल्टी तरफ फोल्ड करना है, इस तरीके से। जो स्ट्रेच वाला हिस्सा है देखिए यहाँ पे लंबाई में रखना है, और हमने जो यहाँ पे स्ट्रिप रेडी की है टाई करने के लिए, उसे अंदर की तरफ आपको इस तरह रखना है कि हमारी जो स्ट्रिप है उसका खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा, और जो सिलाई वाला हिस्सा रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा। और यहाँ पे जो है आपको 1/2 इंच तक छोड़ देना है किनारी पर से, क्योंकि वहाँ पर भी हम बाद में सिलाई लगाएंगे। अब इस हिस्से को इसके ऊपर रखना है, और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पिन लगा के इसे अटैच कर देते हैं।
तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई आपको लगानी होती है। दूसरे सिरे पर भी हम सेम उसी तरीके से स्ट्रिप को रखेंगे, 1/2 इंच छोड़ेंगे साइड में और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल साइड से जो है वो सिलाई लगाते चले जाना है और स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अगर आपकी मशीन पे इस तरह के फैब्रिक पे सिलाई नहीं आती है तो आप पेपर साथ में रखते जाएं और उसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएं, तो आपकी मशीन पे आराम से सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह देखिए इसको अच्छे तरीके से रख देना है और याद से नीचे की तरफ आपको जो है 1/2 इंच छोड़ देना है, क्योंकि लास्ट में हमें वहाँ पर भी सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है, इसे हम सीधा कर देंगे। तो सीधा करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्ट्रिप जो है वो लग चुकी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो गुम सिलाई के साथ हमने लगाई है। अंदर की तरफ चली गई हमारी सिलाई और इसे हम इस तरह रखेंगे। ये देखिए हमारी टाई करने वाला जो स्ट्रिप है हमारी वो रेडी हो गई है। अब हमें जो है इसे पहले सीधा कर देना है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें यहाँ पे चिन कवरेज को अटैच करना है, जो कि अलग पीस हम लेंगे। तो ये हिस्सा हमारा टाई करने वाला है। इस तरीके से हमारी हिजाब कैप में हम टाई करेंगे और ये हमारा फेस वाला हिस्सा रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है वो मार्किंग करनी पड़ेगी हमारी फेस की गोलाई के हिसाब से। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि हम अलग से एक हिस्सा अटैच करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम हिस्सा ही लेना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे कम से कम 5.5 इंच पे मार्क करना पड़ेगा इस तरीके से। और नीचे का जो भी हिस्सा बचेगा उतना आपको जो है वो चौड़ाई में अलग से फैब्रिक को लेना होगा चिन कवरेज के हिसाब से बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने इसे पिन से अटैच कर दिया है। तो ये हिस्सा क्योंकि बंद है, सबसे पहले हम यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। तो जितनी आपको जो है वो चौड़ाई में स्ट्रिप को यहाँ पे अटैच करना है फेस के हिसाब से, उतना आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जितना भी हमारा हिस्सा बचा था ऊपर से मार्किंग करने के बाद में वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। और कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे यहीं से हम जो है हमारी स्ट्रिप को अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से, सामने की तरफ रहेगी वो। तो उसके लिए हमें अलग से फैब्रिक लेना होगा कि तो कितना लेंगे और कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। और 1/2 इंच हमने जो छोड़ा था यहाँ पर हमें लास्ट में सिलाई लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो 5.25 तक आ रहा है। तो जितना भी रहेगा आपको उस हिसाब से फैब्रिक को लेना है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है देखिए इस तरीके से फैब्रिक को रखना है। आप डबल फोल्ड करिए और सामने की तरफ जो हमने मार्किंग की है बराबर उतना ही आपको फैब्रिक को लेना है। बिल्कुल नीचे तक आप फैब्रिक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको नीचे सिलाई लगानी होगी। इस हिसाब से जो है आप फैब्रिक को ले लेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो हमें 10 इंच तक चाहिए। 10 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और इसकी चौड़ाई है वो हमने 5 इंच तक रखी है। तो हमने फैब्रिक के हिसाब से चौड़ाई रखी है और लंबाई है वो आप अपने फेस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो स्ट्रेच होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 इंच रखा है। अगर आप कॉटन में बना रहे हैं तो आप 11 या 11.5 इंच ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम उल्टी तरफ से इस तरह सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया है। अब ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसे बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है आपको। तो ये जो सिलाई का हिस्सा रहेगा इसे हम अंदर की तरफ रखेंगे ताकि ये दिखाई ना दे, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच हम यहाँ पर भी अंदर की तरफ कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है, वरना आपकी जो ये चिन कवरेज है वो लूज़ हो जाएगा और यहाँ से आपके फेस की पूरी गोलाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस फैब्रिक को इस तरह पहले रखिए, उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो मेजर करिए। देखिए इस तरह गोल घुमाने से हमारा जो है 9 इंच तक आ रहा है। हमने यहाँ पे 10 इंच पूरा नहीं लिया है। देखिए हमारा जो फेस का राउंड है वो 20 इंच है, तो उस हिसाब से हमारा जो है वो 1/2 10 इंच आता है। लेकिन हमने 9 इंच लिया है क्योंकि ये स्ट्रेच होता है, दोनों तरफ से ये खींच जाएगा। अगर हम 10 लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो भी आप फैब्रिक लें तो उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे इसे अटैच करना होता है। तो इसे अटैच करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है फिनिशिंग के साथ आप इसे अटैच कर सकेंगे। तो इसे किस तरह रखना है, ये देखिए यहाँ पे सामने की तरफ हम इसे लगाएंगे और इसमें जो सिलाई वाला हिस्सा रहेगा इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो सीधे को सीधे की तरफ रखना है बिल्कुल, ये देखिए इस तरह।
तो हमने यहाँ पे इसे सीधा रखा है हिजाब कैप को, और साथ में हमने इस स्ट्रिप को भी सीधा रखा है। सिलाई वाले हिस्से को हमने अंदर की तरफ किया है और बिल्कुल सेंटर में इसे करना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह इसे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ हम हाफ इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर पिन लगा देंगे। तो यहीं पे हमें जो है वो पिन लगाना है। इसके बाद ये जो हमने कट किया है इसी का दूसरा हिस्सा पकड़ेंगे हम, इस तरह इसे घुमा देंगे और जो हमारी स्ट्रिप है वो अंदर करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से जो है वो रिपीट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे देखिए इसे जॉइंट कर दिया, एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने एक हिस्से पे सिलाई लगा दी है। एक सिरा हमारा है और यहाँ पे लास्ट में हम खुले वाले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जॉइंट किया है फेस वाले हिस्से पे। अब सेम स्ट्रिप को हमें घुमा देना है और जहाँ पे हमने कट किया था दूसरे सिरे को हमें वहाँ पे सिलाई लगानी है। तो किस तरह देखिए इस तरीके से इसे पलट देंगे। जैसे आपको इसे रखना है फाइनल जो है सिलाई करने के बाद में जैसे होता है बिल्कुल उसी तरीके से पहले आपको रख देना है। उसके बाद इसे हम घुमाएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और सेम ऐसे ही पकड़ते हुए हम एक हिस्से पे पहले पिन लगा देंगे। तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम नीचे की तरफ हाफ इंच छोड़ देंगे सिलाई के लिए और उसके बाद में यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे पिन लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा सिरा है इसके ऊपर इस तरह रखेंगे कि हमारी जो ये स्ट्रिप है वो अंदर की तरफ आ जाए और यहाँ पर दोबारा से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसे मैं आपको दिखाती हूँ सामने की तरफ से कि लगने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये देखिए अब ये खुला वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं हमारी जो सिलाई है स्ट्रिप की सब अंदर की तरफ चली गई, यानी गुम सिलाई की तरह हमने इसमें सिलाई लगाई है। तो ये देखिए इस तरीके से बाहर से बिल्कुल भी इसमें सिलाई नहीं दिखाई देगी। लास्ट वाली जो सिलाई है वो भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा मुश्किल लग रही है, आपको बहुत आसानी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस हिस्से को आप जो है अंदर की तरफ से भी फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए अगर आपको डायरेक्ट लगानी है तो आप इसे अंदर की तरफ दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और बाहर से ही एक सिलाई लगा सकते हैं, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हम जो है इसे पलट के फिर सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी इस तरीके से पकड़ के इसे सिलाई लगा सकते हैं, दोनों तरफ आप ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन हम जो है इसे सबसे पहले उल्टा करेंगे इस तरह से। तो जितनी भी हमारी स्ट्रिप है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे इसमें, और उसके बाद में यहाँ पे हम इसे देखिए इस तरीके से कुछ पकड़ेंगे। एक हिस्से पहले हम इसे बंद कर देंगे सिलाई लगा के। तो ये जो मैं सिलाई बता रही हूँ ये भी आप गुम सिलाई की तरह ही लगा सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें सिलाई पता नहीं चलेगी। एक हिस्से को मैंने बंद कर दिया है। अब इसका दूसरा सिरा लेंगे और जो ये स्ट्रिप है ये भी हम अंदर की तरफ डाल देंगे यहाँ पे। तो हमारी सारी स्ट्रिप चेन कवरेज सब अंदर चला गया है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ से हम बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे और इसे पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे। तो देखिए मैं बताती हूँ कैसे आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। थोड़ा सा आपको गैप देना है 1 से 1.5 इंच तक, और फिर दोबारा से ये सिलाई को कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने निशान लगाया है बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पे बीच में से हम इसे पलट देंगे। तो ये तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है, और इस तरीके से अगर आप हिजाब कैप को बनाते हैं तो आपकी सिलाई पूरी अंदर की तरफ चली जाती है, बाहर से बिल्कुल भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। अब ये जो हमने गैप छोड़ा था यहीं से हम हमारी कैप को पलट देंगे। तो सारी स्ट्रिप को हम इस तरह बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया है। हमारी हिजाब कैप देखिए बनके रेडी हो चुकी है इस तरीके से।
और यहाँ पे जो ये खुला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ से हमने कैप को पलटा था, अब इस हिस्से को बंद करना आप चाहें तो हाथ से भी यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं या थोड़ी सी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी एक सीधी सिलाई लगाऊंगी। तो मेरे चैनल पे इस तरीके की और भी हिजाब कैप की वीडियोस है। आपको जो लिंक है वो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की हिजाब और अबाया की वीडियोस देखने मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फ़ोटो भेज सकते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है और हमारी जो आज की हिजाब कैप है वो मैंने फ्री साइज़ में बनाई है। तो कोई भी यंग गर्ल और लेडीज़ जो है आराम से इसे पहन सकती है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, और मैंने यहाँ पे जो है चौड़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है। और ये जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ये आप देख सकते हैं, ये लाइक्रा का फैब्रिक है। आपको आराम से और आसानी से ये फैब्रिक ऑनलाइन भी मिल सकता है और किसी भी शॉप से आप जो है इस फैब्रिक को ख़रीद सकते हैं। आधे मीटर फैब्रिक में आपकी ये कैप बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से आप आराम से घर पे बना सकते हैं। तो मैं जो है डमी को आपको पहना के बताती हूँ। देखिए, इसे पहनना बहुत आसान है, बस इस तरीके से आपको पहनना है और पीछे की तरफ टाई कर लेना है। अगर आप में से कोई जो है हिजाब कैप का बिज़नेस करना चाहता है तो इस तरीके की कैप बना के मेरी वीडियोस देख के आप कैप बनाइए और आप सेल आराम से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें और साथ ही में मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। तो देखिए, आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा हिजाब कैप बनाना, और अगर आप बनाते हैं तो मुझे अपनी जो हिजाब कैप की फ़ोटो है वो ज़रूर सेंड करिए इंस्टाग्राम पे, मैं अपनी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।